तो देखिए बच्चों, आज की इस शॉर्ट्स में हम आपको ये बताने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर का हम कर्ल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर आपके पास एक वेक्टर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट है एक्स आई कैप, इसका वाई कंपोनेंट है ए वाई जे कैप, इसका जेड कंपोनेंट है ए जेड के कैप। इसका आपको कर्ल फाइंड आउट करना है। तो किसी भी वेक्टर का कर्ल फाइंड आउट करने के लिए हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना आना चाहिए। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले बनाएंगे एक मैट्रिक्स जिसमें लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पर लिखेंगे इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, यहाँ पर वाई कंपोनेंट, यहाँ पर जेड कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। अब किसी भी 3/3 के डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले इसको 2/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो लाइन आपको दिख रही है आई कैप जे कैप के कैप वाली, इसको आप एक हाथ से छुपा लो। उसके बाद आपको ये वाली लाइन दिख रही है, इसको आप एक हाथ से छुपा लो, तो आपको पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन मिलेगा, तो अब देखो हम निकालते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले दोनों के इंटरसेक्शन पर आ रहा है क्या, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स, तो आई कैप का सॉल्यूशन निकलेगा ये। तो इस केस में हम यहाँ पर कर सकते हैं आई कैप ये लाइन और ये लाइन को छोड़कर ये लाइन बची हुई है, तो इसको लिख सकते हैं डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, यहाँ से मिल गया बच्चों ए वाई, यहाँ से मिल गया ए जेड। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, अब आएगा जी कैप। अब देखो ये ऊपर वाली लाइन को उसके बाद में इस वाली को छुपा देंगे तो हमारे पास ये बचेगा यहाँ से डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल जेड, यहाँ से बच गया ए एक्स, यहाँ से बच गया ए जेड प्लस के कैप। अब के कैप के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला पूरा लाइन इस लाइन को छुपा लेंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, और इसके अलावा हमारे पास x के नीचे था ax और इसके नीचे था ay। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, ये 2/2 का है। अब ये सारे 2/2 के दिख रहे हैं आपको, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अलग से। देखो, अब देखो स्टार्टिंग में कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आई कैप हमारे पास, अब क्या करेंगे, इसको तो करेंगे इधर मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, आई कैप तो डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल वाई हमारे पास ये बन गया ए जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड हमारे पास बन गया ए वाई। तो ये हमारे पास क्या कंपोनेंट आ गया बच्चों, ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया एक्स कंपोनेंट, तो माइनस जे कैप, फिर इसके अंदर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया डेल ओवर डेल एक्स ए जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड ए एक्स, ये हो गया प्लस। अब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे तो फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल ओवर डेल एक्स ए वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई ए एक्स। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये कंप्लीट, ये क्या है, कर्ल है। क्या है ये, दिस इज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर। किस वेक्टर का कर्ल है, इस वाले वेक्टर का कर्ल है। तो किस कभी भी अगर हमें कर्ल निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी कर्ल निकाल सकते हो।